नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 2 घंटे तक बैठक की। बैठक में थरूर ने केरल में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने की अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से खंडित किया। थरूर ने पार्टी में अपनी अहमियत न मिलने की शिकायत की थी, जिसे राहुल गांधी ने दूर किया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भाजपा के 20 नेताओं ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वालों में सेक्टर अध्यक्ष, 4 बूथ अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने पार्टी की विचारधारा से भटकाव और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को चुनौती दी। हैसपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए न्याय की अवधारणा पर जोर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूजीसी को नियम बनाने से पहले सभी पक्षों और समाज के वर्गों को शामिल करना चाहिए था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने असम सीएम के बयान को संविधान और गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बताया है। असम सीएम ने कहा कि उनका बयान नहीं बल्कि कोर्ट के शब्द हैं और अवैध प्रवासियों की समस्या पर आधारित है। बारामती में एक विमान हादसा हुआ। इस प्लेन ने कंट्रोल खो दिया था। इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में सभी की मौत हो गई। अजित पवार का निधन पूरे महाराष्ट्र और देश भर में शोक की लहर लेकर आया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की साकेत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वीके सक्सेना को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से ऐसे कोई कानूनी तौर पर मान्य और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए जिनसे आरोपों की पुष्टि हो सके। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार को उनका पद दिया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल ने भी इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जनता चाहती है कि स्वर्गीय डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य मंत्रालय में लाया जाए। यूरोपीय संघ ने ईरान में प्रदर्शनों पर हुई हिंसा के कारण 15 अधिकारियों और 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईयू ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह घोषित करते हुए ईरान पर दबाव बढ़ाने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य बल तैनात कर ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी की है। बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी का संगठन, बूथ स्तरीय तैयारी और नए नैरेटिव पर दांव। हिंदू वोटों को एकजुट करने, मथुआ समुदाय को सीएए से जोड़ने और आरएसएस बीजेपी तालमेल मजबूत करने पर खास फोकस है। पीएम मोदी का महाजंगल राज से विकसित बंगाल का नैरेटिव चुनावी अभियान की धुरी बन रहा है। बिहार डिप्टी सीएम ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ किसी भी दबाव से डरे बिना कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो अधिकारी, कर्मचारी भू माफियाओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों एनसीपी के विलय को लेकर मतभेद सामने आए हैं। अजित पवार गुट विलय के पक्ष में जल्दबाजी नहीं चाहता, जबकि शरद
पवार गुट में विलय को लेकर तेजी देखी जा रही है। शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल और राजेश टोपे विलय के समर्थक हैं, जबकि तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और मुंडे असमंजस में हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बताया कि बीजेपी तमिलनाडु में बार बार कोशिशों के बावजूद क्यों नहीं जीत पा रही। कार्ति चिदंबरम ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में डीएमके संग गठबंधन में कांग्रेस की क्या अहमियत है। कार्ति ने कहा कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री किसे बनाना है यह जनता तय करेगी और उसी हिसाब से वोट देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अगले साल चुनाव के दौरान बीजेपी को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उन्होंने एबीवीपी से अनुशासन सीखा है और इसी परिषद के कार्यक्रम को संबोधित किया। बजट 2026 के ऐलान में अब काफी कम समय रह गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 फरवरी को आने वाले बजट में काफी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर का मानना है कि सरकार इस सेक्टर के लिए इस साल बड़ा फंड जारी करने की घोषणा कर सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त बजट मिलेगा और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष फंड सुनिश्चित किया जाएगा। यूनियन बजट 2026 से पहले कृषि क्षेत्र में किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासतौर पर किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओएस के लिए सरकार द्वारा समर्थन बढ़ाने की संभावना चर्चा में है। यह कदम न केवल किसानों को बेहतर वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने में मदद करेगा, बल्कि फसल के बाद प्रोसेसिंग, मार्केट इंटेलिजेंस और समग्र प्रबंधन में भी सुधार लाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।